हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 11 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इससे पहले कौन कौन से पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं, आइए इसकी सूची को देखते हैं। पहला है मिजोरम। मई 2025 में उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा पाने वाला भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। दूसरा है गोवा। इस सूची में शामिल होने वाला देश का दूसरा राज्य गोवा है। तीसरा त्रिपुरा। चौथा हिमाचल प्रदेश। सितंबर 2025 में इसे चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। पांचवा सिक्किम और अभी हाल ही में छठा उत्तराखंड। तो ये राज्य है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और छठा अभी उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो महत्वपूर्ण खनिज है उसके सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति और क्रिटिकल मिनरल्स के सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, इंश्योरेंस देखो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सौरव गांगुली। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली, इन्हें अभी हाल ही में इंश्योरेंस देखो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर के नाम को भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया है। परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, इस साल जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ था इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा थे। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी 2026 का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। एलन सोली कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा को बनाया है। सीएट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर यशस्वी जायसवाल। जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर एक्टर रणवीर सिंह को बनाया गया है। प्रसिद्ध परफ्यूम ब्रांड डेविडॉफ, इसका ब्रांड एम्बेसडर एक्टर अहान पांडे को बनाया गया है। और जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है, उन्हें बनाया गया है। ये कुछ प्रमुख संस्था थी और उनके ब्रांड एम्बेसडर के नाम थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार 2025 अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में स्थित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार जो है वो नेपाल के काठमांडू घाटी के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक शहर ललितपुर, जिसे पाटन भी कहा जाता है, वहाँ पे ये स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक एफडीआई
यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हासिल करने में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11वां। अभी हाल ही में अंकटाड ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो हासिल करने में भारत का जो स्थान बताया है वह है 11वां, और इसमें पहला स्थान यूएसए का है। अच्छा, ये तो इनफ्लो की बात कर रहे हैं, वहीं जो आउटवर्ड एफडीआई है, तो आउटवर्ड एफडीआई में जो भारत की रैंकिंग है वो 18वां स्थान है, और ये दोनों में आउटवर्ड और इनफ्लो में दोनों में शीर्ष स्थान अमेरिका का है। अब यहाँ पे ये टर्म आ रहा है इनफ्लो और आउटवर्ड, आइए इसे समझते हैं। देखिए, आउटवर्ड का मतलब होता है, अगर हम बात करें आउटवर्ड एफडीआई की, तो जो घरेलू देश से बाहर विदेशी धरती पर जो निवेश किया जाता है, मतलब कि हमारा जो देश है उससे बाहर जाकर किसी विदेशी धरती पर जो निवेश किया जाता है उसे आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। मतलब जब किसी देश की सरकार, मान के चलिए कि हमारी जो देश की सरकार है या फिर कोई घरेलू कंपनी है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसे आउटवर्ड एफडीआई कहते हैं। वहीं अगर बात करें इनवर्ड एफडीआई की, तो जब कोई विदेशी कंपनी या सरकार हमारे देश में आकर निवेश करती है, ठीक है, तो उसे इनवर्ड एफडीआई कहते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। तो इनवर्ड एफडीआई में भारत का स्थान 11 है और आउटवर्ड एफडीआई में भारत का स्थान 18वां है, और दोनों में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोच्चि। केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार जो ब्रिक्स 2026 का जो सम्मेलन होने वाला है वो भारत में होने वाला है, ठीक है, और इससे संबंधित ब्रिक्स के जितने भी कार्य समूह की जो बैठक हो रही है वो भारत में ही किए जा रहे हैं। तो आइए उस लिस्ट को देखते हैं, जिसमें कि ब्रिक्स 2026 के जो प्रमुख कार्य समूहों की जो बैठक है, कार्य समूह की, उसकी सूची दी गई है। तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो दूसरी बैठक है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की जो दूसरी बैठक हुई उसका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक ये हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक जो है ये असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक महाराष्ट्र नागपुर में आयोजित किया जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि 18वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा प्रगति पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिनके मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो प्रगति पहल की शुरुआत जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और जीर्णोद्धार यानी कि कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रम्बानन मंदिर परिसर, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार यानी कि कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी एक समझौता हुआ है।
अगला क्वेश्चन है साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ईपीएफओ के द्वारा अभी साइट्स 2.01 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न, पहला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस संवाद यानी कि यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा में पहला संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस संवाद आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 11 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 10 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का 98वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एस अश्वस्त, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आईआईएम बेंगलोर अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमित गर्ग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई एक बेहद चमकीली और प्राचीन आकाशगंगा का नाम किस मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारत की 3 प्राचीन कलाकृतियां जिसमें त्रिशूल, नंदी और कार्तिकेय की मूर्ति है वापस लाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 2026 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर, और इसमें शीर्ष स्थान पर इंग्लैंड का बाथ शहर है। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड में आयोजित अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 21 पदक। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस राज्य की पारंपरिक लोक कला अल्पना को अपने शब्दकोश में शामिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन और जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।